Hi guys, a very warm welcome. So all of you are preparing for Punjab University Law Entrance tests, and this is the entire important topics that helped me to crack rank one for PU Law specifically in the last 20 to 25 days. सो अगर आप लोग 3 ईयर दे रहे हो या 5 ईयर दे रहे हो, ये टॉपिक लिस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल है। ये वीडियो रहेगा अपनी आपकी हमारे चैनल के ऊपर, तो आप इस पर कभी भी वापस आ सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू पैनिक, यू डोंट हैव टू राइट इट डाउन, जस्ट आप वीडियो खोल लीजिए और वो पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स की बात, क्योंकि देखिए पूरा जीके करना किसी भी पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है, तो ये हर एक टॉपिक जो है ये आपसे 5-5 मिनट का समय मांगता है, बस 5-5 मिनट का समय। लेकिन अगर आप ये चेकलिस्ट कर गए हो तो आप पीयू लॉ एंट्रेंस को क्लियर कर दोगे। जीके 40 नंबर का है तो हम लोग जीके टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज पूरी जीके कर पाना इम्पॉसिबल है। आई एम स्पीकिंग एज रैंक वन, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है। और डायरेक्ट मॉक्स पे जाना वो भी एक मूर्खता है, क्योंकि आप मॉक्स से ही जीके फिर सीख रहे हो। तो पहले 10 दिन जीके को कर लेना चाहिए, ताकि जब हम मॉक्स पे जाएं तो हम फास्टली मॉक्स को कर पाए। अदरवाइज तो अब हर दूसरे क्वेश्चन में मॉक्स के अटक जाएंगे। मान लो आपने डायरेक्ट मॉक्स से स्टार्ट किया, कि मैंने आपको 100 क्वेश्चन दे दिए नेशनल अवार्ड्स पे, कि नेशनल अवार्ड्स क्या हैं, पद्म श्री का शेप कैसी होती है, भारत रत्न की शेप कैसी होती है। अरे जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप हर दूसरा क्वेश्चन तो आपके लिए फिर नहीं जीके है, तो टेक्निकली आप मॉक से जीके पढ़ रहे हो। तो बेटर स्ट्रेटेजी, माइंड वाइज स्ट्रेटेजी क्या है, कि मैं ये कुछ टॉपिक्स लूं। सर ने अपने एक्सपीरियंस से, रैंक वन के एक्सपीरियंस से, रैंक 6 मेरा पिछले साल है, रैंक वन मेरा 2023 में है, रैंक 7 मेरा 2022 में है। मैं इस पेपर को रेगुलरली देता हूँ, इस साल भी मैं दूंगा। और आपके साथ में एक सीरीज स्टार्ट करूंगा 1 अप्रैल से, प्रिपरेशन फॉर पीयू लॉ, रैंक वन फॉर रैंक वन। सो अगर हम सिलेबस को देखें, और उसमें आपको बस सीरीज में मेरे को फॉलो करना है पर डे के हिसाब से, देन यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन फ्लाइंग कलर्स। सो लॉ स्क्रीनिंग टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स में, सबसे पहला टॉपिक आता है नेशनल अवार्ड्स का। हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड, कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं ये, कैसे, किसने प्राइस स्ट्रक्चर, मतलब कैसे इनकी बनावट, कैसे पद्मश्री कैसा दिखता है, पद्म विभूषण कैसा दिखता है, प्राइस वैल्यू क्या है, भारत रत्न में कितना प्राइस मिलता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए भारत रत्न में कितना प्राइस मिलता है, अगर आपने नहीं पढ़ा पेपर में नहीं निकाल सकते। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, आपको क्या पता क्या वैल्यू लगाओगे आप, अगर आपने पढ़ा नहीं है। बिल्कुल एक 1 लाख मिलता है, 2 लाख मिलता है, ये तुक्का हो जाएगा फिर वो। प्राइस वैल्यू क्या है, कब से चला है ये, कब से भारत रत्न दिया जा रहा है, कब से पद्म विभूषण दिया जा रहा है। बेसिक क्वेश्चन 5 मिनट, लेकिन आपको एक बार पढ़ना जरूरी है। अवार्डीज, प्रेसिडेंट जो हैं उनको कौन कौन है जिनको भारत रत्न दिए जा चुके हैं, गैलेंट्री अवार्ड, परमवीर चक्र जीतने वाले कौन कौन लोग हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिटरेचर, ये अशोका प्राइज जो आपका पीस में मिलता है हाईएस्ट, वो कौन है। लिटरेचर अवार्ड्स इस साल के हाईएस्ट अवार्ड किसे मिले। अब अगर आप देखोगे, आपको सिर्फ लिस्ट बनानी है, आप वीडियो को देखते जाइए, ये पॉइंट्स नोट कर दीजिए। लिटरेचर अवार्ड्स को मैंने टिक मार्क कर दिया, यानी कि आपका सिलेबस सही चल रहा है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स भाई, बेस्ट फिल्म फेयर, बेस्ट फिल्म अवार्ड कौन है भाई, नेशनल फिल्म फेयर कर सकते हो, नेशनल कर सकते हो। फिर नोबेल प्राइजेस लिस्ट, इस साल की, पिछले साल की, 2 सालों की आपको नोबेल प्राइज की, मतलब 2024, 25, 26 आप ये ले सकते हैं। मतलब इस साल की आ गई है तो इस साल की, फिर पिछले साल की और एक पिछले साल की, क्योंकि पीयू का ट्रेंड है कि जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है खासकर नोबेल प्राइज का, वो पिछले साल का भी पूछ लेते हैं। अब आप बोल सकते हो सर पिछले साल का क्यों पूछेंगे, अरे भाई नोबेल प्राइज है, कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट का प्राइज नहीं हो रहा, कि आपका मोहल्ला राजा पार्क के सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं वो अर्पणजीत सिंह हैं, वो गली मोहल्ले का है, नोबेल प्राइज है। शेप हो जाती है, मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्राइज मिला है, पूरा शेप हो रही है ह्यूमैनिटी उससे। बुकर प्राइज ये राइटिंग के लिए दिया जाता है। मैगसेसे अवार्ड एशिया का नोबेल कहा जाता है। पुलिट्जर प्राइज अगेन राइटिंग के लिए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड्स करने हैं आपको म्यूजिक के लिए, ये एक एक साल के, एक एक साल, दो, अगर दो के हो जाते हैं तो दो के कर लीजिए। ऑस्कर अवार्ड्स बेस्ट फिल्म पिक्चर इस साल का, पिछले साल का, किस किस को मिला है। ये मजा भी आता है करने में। ठीक है, फीफा फुटबॉल अवार्ड्स, क्योंकि फीफा सॉकर सबसे ज्यादा देखने वाला स्पोर्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से उनको अवार्ड दिए गए हैं, देखो हमारे प्रधानमंत्री जी को काफी अवार्ड दिए जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर वो पेड है, कुछ लोग कहेंगे सर नहीं, एक्चुअल क्षमता के कारण दिए जाते हैं। पीयू को इससे कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी इज द पीएम। पीएम को कौन से देश ने कौन सा अवार्ड दिया रिसेंटली, पिछले साल, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मिसलेनियस अवार्ड्स में आ जाते हैं, जैसे आपका कोई बहुत बड़ा, मान लेते हैं कि किसी ने भारत को किसी चीज में डाल दिया हो, या किसी ने, मिसलेनियस बेसिकली ये ग्रांट्स हैं, अवार्ड्स नहीं है। कि डब्ल्यूएचओ ने कितनी ग्रांट दी, आईएमएफ ने कितनी ग्रांट दी भारत को,
तो ये उसके अंदर जो है ये आता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये जीके का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैन फर्स्ट में कौन थे, पहला माउंट एवरेस्ट कौन चढ़ा, ये कौन चढ़ा, ठीक है। मैन वुमेन फर्स्ट पीएम प्रेसिडेंट भारत के कौन थे, हाईएस्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट बिगेस्ट टॉलेस्ट इन इंडिया, वेरी इजी। हाईएस्ट लेक कौन सी है, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, लार्जेस्ट सी कौन सा है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है। पिछले 2000 आई थिंक 22 का पेपर में क्वेश्चन था, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट आइलैंड नेशन कौन सा है, मोनाको। और ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे। बिगेस्ट टॉलेस्ट इन इंडिया ये भी कर लेना, ठीक है। फिर इंडेक्सेस, इंडेक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड और इंडिया में। जैसे करप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक कहाँ है, पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक कहाँ है। मैं आपको इंपॉर्टेंट इंडेक्स बता रहा हूँ, करप्शन की कहाँ है, पासपोर्ट में कहाँ है। इसके अलावा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कहाँ है, हंगर में कहाँ है, ये चार तो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको करनी है, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस करनी है। फिर आते हैं बॉर्डर्स इंटरनेशनल, इस पे मैंने क्लास ले रखी है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो आपको इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। न्यूज एजेंसीज ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड, तो भारत की कौन सी, रूटर्स कहाँ की है, वॉशिंगटन पोस्ट कहाँ का है, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। कंट्रीज एंड देयर पार्लियामेंट नेम्स, इसराइल की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, भारत की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, रशिया की क्या बोलते हैं, यूएसए को क्या बोलते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी आर गिविंग अ लॉ पेपर। और लीगल लॉज कहाँ बनते हैं सबसे ज्यादा, लेजिस्लेचर में बनते हैं। तो लेजिस्लेचर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है। माउंट पिचू इचू जो आइलैंड्स हैं, माउंट साउथ अमेरिका में, ठीक है, उसके बारे में। माउंट इच्चू कुछ ऐसे नाम से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर चाइना में ग्रेट वॉल कहाँ से कहाँ तक है, ताजमहल क्यों है, ग्रेट मॉडर्न वंडर्स में कौन है, एंशियंट वंडर्स में कौन से, बेबीलोन ट्रीज, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन, देवर द एंशियंट। तो वो आप कर सकते हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस में आप ही कर सकते हैं। इंटरनेशनल ईयर्स, ये ईयर कौन सा चल रहा है, 2026 से 2016 से 2026 से 2036 कौन सा ईयर है। इस ईयर में क्या है, जैसे 2023 का आई थिंक ईयर ऑफ कैमलिड्स था। तो कैमल्स का एक ब्रीड होती है, कैमल और कुछ मिक्सचर ब्रीड थी, उसका था। तो 2025-26 किसका चल रहा है। अब जैसे मैंने अभी तक किया नहीं है, अभी 1 अप्रैल है ना, मैं इसको डेली क्लासिंग में डालूंगा कि मैंने आज ये कर लिया, आज ये कर लिया, आज ये कर लिया, आपको बस फॉलो करना है। बट बात ये है कि आपको अगर जल्दी करना है तो ये है। फिर इंटरनेशनल डेकेड्स कौन सा है, साल कौन सा है ये वाला, और पिछला साल कौन सा था, और डेकेड इस साल वाला पिछले साल वाला, क्योंकि पीयू ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2015 से 25 वाला डेकेड कौन सा था। 26 का पेपर दे रहे हो ना, तो 25 का भी रेलिवेंट है जीके, और 26 का तो है ही। चेंज नेम सिटीज, सीलोन किसका नाम था, पुरानी श्रीलंका की कैपिटल का नाम सीलोन था। ठीक, मदुरई किसको जो अपना बॉम्बे है उसका पुराना नाम, नया नाम क्या है, मुंबई है। ठीक है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सिटी स्टेट्स एंड कंट्रीज का भी पूछा जा सकता है। नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट डेज, वाटर डे, अर्थ डे, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर डे, अर्थ डे, इन्वायरमेंट डे 5 जून, एड्स डे, ह्यूमन राइट्स डे, आर्मी डे, नेवी डे, इस टाइप से आपको करने हैं, ठीक है। आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे, कारगिल दिवस, यूएन कब फॉर्म हुआ था ये डे, भारत कब आजाद हुआ था ये डे, कब फ्लैग मिला था ये डे, रिपब्लिक डे कब होता है ये डे, लॉ डे कब हुआ है, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको लॉ डे बोलते हैं। उसके बाद 23 जनवरी का क्या महत्व है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे माना जाता है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। 2 अक्टूबर क्या है, गांधी जयंती है। और भी important, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती भी है। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, स्पाई वंस, मोसाड कहाँ की है, रॉ कहाँ की है, आईएसआई कहाँ की है, MI6 कहाँ की है, CIA कहाँ की है, KGB कहाँ की है। अब KGB कहाँ की नहीं पता होता है, रशिया की है। ऑफिशियल हेड्स ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग रेजिडेंट, प्रेसिडेंट कहाँ रहता है, यूएस का व्हाइट हाउस में रहता है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटिश का रहता है। 7 जनपथ लोक कल्याण मार्ग में, 7 लोक कल्याण मार्ग, RCR जो पहले था रेस कोर्स रोड, अब लोक कल्याण मार्ग है, उसमें PM रहते हैं हमारे। फिर कनाडा के कहाँ रहते हैं, साउथ अमेरिका के कहाँ रहते हैं, ये सब इसमें आता है। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, राबी, खारिफ, जायद, ये आता है। कल्चरल एंड आर्ट में इंडियन फिलोसफी, बेसिक स्कूल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ रिलीजन्स, बुद्धिज्म क्या है, जैनिज्म क्या है, हिंदुइज्म क्या है, बेसिक बुक्स क्या हैं, उनके बेसिक फाउंडर्स कौन है, और एंड जो हुआ है वो किससे हुआ है। तो जैसे एंड महावीर, लास्ट 24th महावीर हैं। फर्स्ट आई थिंक ऋषभ देव हैं जैनिज्म के। वैसे बुद्ध की क्या बेसिक टेनेट्स है, 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा क्या है, जैनिज्म बेसिकली क्या बोलता है, पता होना चाहिए भाई। क्वेश्चन आता है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और इसी से फिर मेरिट बनती है। इंडियन फेस्टिवल एंड ट्रेडिशंस क्या है, छऊ फेस्टिवल कहाँ होता है, क्वेश्चन था पिछले साल का।
घूमर कहाँ होता है? घूमर तो फेमस हो गया, घूमर घूमर, है ना दीपिका पादुकोण का। तो वो तो फेमस हो गया, लड़कियों को तो पता ही है, और लड़कों को भी जनरली, अगर देखा हुआ ने कभी भी दीपिका को, तो वो गाना बहुत चलता था न्यूज उस पे, आर्ट फॉर्म्स में या न्यूज में। तो घूमर इस राजस्थानी, बट लड़कियों को जनरली पता होता है बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ डांस बाय संजय लीला भंसाली, सो इट्स अ राजस्थानी पिक्चर पद्मावत। फिर इंडियन डांस फॉर्म्स कहाँ कहाँ के हैं, ठीक है, घूमर जैसे वहाँ का है। फिर उसके बाद ये सॉरी, हाँ, डांस फॉर्म्स की मैं बात करता। फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस में आ गया, जैसे आपके हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे है, बैसाखी फेस्टिवल कहाँ होता है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है। तो बेसिक फेस्टिवल्स की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में कौन कौन सी है? रेड फोर्ट है, फिर और भी जैसे अजंता एलोरा हिल्स है। बार बार क्वेश्चन पूछते हैं इस पे, अगर आप इसकी बात करें तो इससे 5 क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, और 5 क्वेश्चन डील ब्रेकर होते हैं। कंप्यूटर का एआई एंड बेसिक फंक्शंस, क्लॉड क्या है, चैट जीपीटी क्या है, कौन इसके फाउंडर्स हैं, इलॉन मस्क के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। अब आप बोलेंगे सर ये तो रेलिवेंट है। अभी की क्लास जो रिकॉर्ड हो रही है जूम पे हो रही है, दैट इज यूएस बेस्ड कंपनी। चैट जीपीटी से आपकी पूरी इंफॉर्मेशन बन रही है। ये मैंने चैट जीपीटी से नहीं लिया, ये मैंने खुद बनाया क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया है। तो मेंटर ही रिक्वायर्ड है, बाकी तो चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा। ओलंपिक गेम्स डिटेल में, क्या क्या विंटर ओलंपिक गेम्स क्या है, कब स्टार्ट हुई, समर ओलंपिक गेम क्या है, कब स्टार्ट हुई, भारत के कितने लोग ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। बहुत कम है, तो आप आराम से कर सकते हैं, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए, बाय द वे कम ही है। ज्यादा होने चाहिए पेपर के लिए तो वो अच्छी बात नहीं है, बट वैसे तो ज्यादा होने चाहिए ओलंपिक मेडलिस्ट। आईसीसी टूर्नामेंट्स भारत ने कौन कौन से जीते पिछले साल, क्योंकि भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक धर्म है। क्रिकेट एक धर्म है भाई, जो कि बहुत बुरी बात है, बिकॉज दैट मीन्स अदर थिंग्स सफर। सो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इंपॉर्टेंट गेम रिलेटेड फैक्ट्स, मतलब क्रिकेट में जैसे होता है ना स्क्वायर कट, या फिर आपका लॉन्ग ऑन पे ड्राइव खेल दी, ये तो पता होता है जनरली। बट बाकी क्या होता है, ड्यूस क्या होता है, टाई ब्रेकर क्या होता है, गुगली क्या होती है जैसे बॉल्स में, तो कई बार नहीं पता होता। लड़कों को भी नहीं पता होता, लड़कियों को भी नहीं पता होता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें करना है, जैसे कि ये आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ रिलेटेड टू गेम्स। फिर स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट होता है, ड्यूरेंट कप कहाँ होता है, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा ज्यादा सिलेबस लग रहा है, नहीं भाई, 5 5 मिनट का है। आपने बेसिक स्कूल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ रिलीजन्स को, मतलब ऑब्वियसली एक सब टॉपिक इसमें बुद्धिज्म होगा 5 मिनट का, जैनिज्म 5 मिनट का, हिंदुइज्म 5 मिनट का, सिखिज्म 5 मिनट का। तो हार्डली आपके 2 घंटे में तो 5 नंबर हो गए ना। तो वो तो उतना तो करना पड़ेगा लास्ट के 25 30 दिनों में। फिर ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बेसिक बायोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, बेसिक फिजिकल फैक्ट्स, बेसिक नेम्स इन केमिस्ट्री, एलॉयज। देखो साइंस तो बहुत बड़ी है, बट पढ़ना आपने ये है, ह्यूमन स्ट्रक्चर क्या है बॉडी का, सबसे बड़ी बोन कौन सी है, सबसे छोटी बोन कौन सी है, टीथ क्यों सबसे टफेस्ट पार्ट है, ब्रेन का क्या पार्ट्स हैं, बेसिक करना, डिजीजेस और विटामिन की कमी वो करना है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, नई नई क्या आई है, कौन सी मिसाइल भारत ले रहा है, इसराइल से भी ले रहा है, तो वो कर लिया। न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहाँ कहाँ है, कुंदन, नरोरा, ये मैंने टॉपिक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें डालता हूँ मैं डेली शॉर्ट्स पे। न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर, बेसिक फिजिक्स के फैक्ट्स, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, 10th में जो आपने पढ़ा है बस उसको एक बार हल्का सा रीड करना है अरिहंत से, दैट्स इट। बेसिक नेम्स इन केमिस्ट्री, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, तब भी इंपॉर्टेंट था, 1 नंबर का तब भी आता था केमिस्ट्री में, कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बता दो, वाटर का फॉर्मूला बता दो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता दो, जो नमक खा रहे हो उसको बता दो, तो भाई क्या होता है ये। अलॉयज क्या क्या है, अलॉय व्हील वाले नहीं। मैं निकला हूँ गड्डी लेके रास्ते पे, उस सड़क पे एक मोड़ आया, उत्थे मैं पीयू दा एंट्रेंस छोड़ आया। अगर गाने सुनोगे तो एंट्रेंस छूट जाएगा। तो अलॉयज जो है आपने गाड़ी में बढ़िया डलाए हैं, बहुत बढ़िया बात है। आपके पास थार है, आपके पास जीप है, आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास आपके पापा की दी हुई मारुति 800 है, एनी कार यू हैव, अलॉयज है नहीं है, आई केयर जीरो। अलॉयज जो हैं वो पेपर वाले अच्छे से होने चाहिए, कि कॉपर ब्रास से क्या बनता है, एल्यूमिनियम का कैसे कंपोजिशन है, स्टील किससे बनता है, ये पता होना चाहिए। पीयू की बात की जाए, बाकी अब घुमाए थार, गुड। नोबल गैसेस किसी के ऊपर मत चढ़ाएं, बस नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं, आर्गन, हीलियम, ऐसे ऐसे करके आपको करना है भी या नहीं, मतलब एक बार रिवाइज कर लेना। नोबल गैसेस जो हैं वो लिस्ट देख लेना, ठीक है, पीएच टेबल, एसिडिक कौन सा सब्सटेंस है, न्यूट बेस कौन सा है। तो ये आपको करना है। इंडियन इकोनॉमी से नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, और इकोनॉमिक प्लानिंग में हमारे प्लान्स कौन कौन से थे, 12वां प्लान आई थिंक चल रहा था, उसके बाद 13वां प्लान आ गया अब। फिर बेसिक स्कीम्स, 12वें प्लान तक मैंने देखा, 13वां मैंने देखा नहीं है। फिर बेसिक स्कीम्स हो गई, जनधन योजना, आधार योजना। तो बेसिक 10 स्कीमें कर लेना इस सरकार की, 10 स्कीम्स।
फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपको अच्छे से करनी है, WHO, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ UN, वो अच्छे से करनी है। और बजट इस साल वाला और पिछले साल वाला, उसमें बेसिक फैक्ट्स क्या है, चैट जीपीटी पे लिख देना 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बजट 2025, 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ बजट 2026, करना है। इंडियन पॉलिटी, बिकॉज वी आर लॉ ग्रेजुएट्स, इट इज कवर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैंने अभी आऊंगा आपके साथ उस टॉपिक के ऊपर भी। तो इंडियन पॉलिटी को उसमें डिटेल में देखेंगे, दोनों में कवर हो जाता है फिर। ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी में स्टेट्स एंड यूटी, सॉइल्स, वाटरफॉल्स, रिवर, लेक, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, डैम्स, रिएक्टर्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, माउंटेन्स, पासेस एंड सीज। अब माउंटेन्स और पासेस से हर बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, रोहतांग पास कहाँ कहाँ को जोड़ता है, ठीक है, काराकोरम पास कहाँ है। तो ये क्वेश्चन ये पूछते हैं। सो यू नीड टू डू वन क्वेश्चन यहाँ से, सॉइल से वन क्वेश्चन, कौन सी सॉइल वहां के लिए यूजफुल रहती है एग्रीकल्चर के लिए, पंजाब में कौन सी सॉइल पाई जाती है, स्टेट्स और उनके यूटी बता दो। ये क्वेश्चन है पिछले साल से पिछले साल के, कितने टोटल स्टेट्स कितने हैं भारत के, 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरी, क्वेश्चन पूछा उन्होंने। और मैं भूल गया था तो मैंने गिने फिर स्टेट ऊपर से लेकर एंड तक, मैं माइंड में बना रहा हूँ कि ऊपर अच्छा ठीक है जम्मू कश्मीर अब यूटी बन चुका है तो वो यूटी हो गया। अब 5 मिनट लग गए मेरे को इसमें, क्योंकि मैं श्योर नहीं था, पढ़ा होता तो श्योर होता। उसमें मेरा रैंक 6 आया है, पिछले साल में था या उससे पिछले साल में था। ठीक है, यूनिवर्स हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, रॉक्स एंड वॉल्केनो हो गए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख लीजिए। रिवर्स, बेसिक रिवर्स 10 रिवर ले लो आप वर्ल्ड की, वैलीज प्लेटूज ले लो बड़े। अब ये 2-2 मिनट के हैं, आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, अरे सोलर सिस्टम के बेसिक फैक्ट, मिल्की वे है, ये सब पढ़ तो रखा है हमने, 5th 6th क्लास का जीके है ये। रॉक्स एंड वॉल्केनोज कौन कौन से हैं, साइक्लोन्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट आए हैं अभी पिछले 1-2 साल में, मिनरल्स कौन कौन से हैं, इंडस्ट्रीज बता दीजिए कौन कौन सी कहाँ कहाँ लगती हैं, और मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर एनवायरमेंट आ गया, ट्रीटीज कन्वेंशंस। फिर हिस्ट्री आ गई दोबारा से, ये आप यहाँ से कर सकते हैं हिस्ट्री, मैं दे भी दिया मनोहर पांडे से। और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, भक्ति मूवमेंट, मुगल्स, पोस्ट फ्रीडम, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, ये करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहीं पे, अगर हम चलें तो हम लोग लॉ को भी देख ही लेते हैं एक बार, दिन में तो वैसे मैं देख चुका हूँ, बट एक बार जब कर ही रहे तो कंटिन्यूटी में देख लेते हैं। अब ये आप अगर दिन में 3 घंटे दे रहे हैं तो आप आराम से 15 दिन में खत्म कर देंगे, जो भी मैंने आपको जीके का पार्ट बताया। जस्ट 15 डेज में खत्म कर देंगे, लास्ट के 10 दिन तो आप रिवाइज कर सकते हैं, बट चाहिए एफर्ट, 3 घंटे का डेली एफर्ट, कि भाई मेरे को बोल रहे हैं सर तो हो जाएगा। अब आते हैं 100 शॉर्ट टॉपिक्स फॉर PU LLB MH सेट, इसको देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो प्रियम्बल हो गया, ये आपको अच्छे से करना है। वो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सेम है, फंडामेंटल राइट्स को लर्न बाय हार्ट करना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लर्न बाय हार्ट करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज को लर्न बाय हार्ट करना है, 226 227 आर्टिकल्स को लर्न बाय हार्ट करना है। 110 से 112 बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कोरम है इसमें, बजट है इसमें, जॉइंट मीटिंग ऑफ दी हाउसेज है इसमें, प्रिविलेज है। पिछले साल का 103 वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आया हुआ है, 103 या 105 आर्टिकल था, वो डायरेक्ट यहाँ से आया हुआ है। तो मैंने लिख भी दिया कितनी बार आपको रीडिंग चाहिए, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। फिर लर्न बाय हार्ट अगेन है, ये कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल है। उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विद रिगार्ड टू गवर्नर है, 123 से 213 लर्न बाय हार्ट है, 79 to 82 है, 3 टाइम्स रीडिंग चाहिए। फिर उसके बाद ये वाले आर्टिकल्स देखिए, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग आर्टिकल्स आई थिंक हमें कर चुके हैं क्लास में, बट एनीवे जिन्होंने क्लासेस नहीं लेनी है या नहीं करनी है वो इससे कर सकते हैं, लर्न बाय हार्ट। शेड्यूल्स लर्न बाय हार्ट, ये पढ़ना है और ये लर्न बाय हार्ट करना है। तो आई डोंट थिंक से इससे ज्यादा डिटेल किसी ने बता रखा है, तो आप इसको बस आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी मैंने लिख दी है कि 1, 7, 13, 99 से 108, ये बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। पूरा पॉलिटी करने में आपको अगर आप रोज का 1 घंटा दे रहे हैं तो 10 दिन लगते हैं, 10 डेज। ठीक है, क्योंकि ये सारा लर्न बाय हार्ट है मोस्टली, क्योंकि इससे 15-20 क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। फिर CRPC BNSS डेफिनेशन क्लॉजेस बाय हार्ट करने, FIR, पावर ऑफ अरेस्ट, सर्च वारंट, इसके अपने अपने सेक्शन है, वो आप पढ़ लिया आपने, पुलिस रिपोर्ट क्या है, बेल क्या है, क्वेश्चनिंग ऑफ FIR क्या है। ठीक है, CRPC में तो 482 है, अभी मेरे ख्याल 583 कुछ ऐसे है, 82 उसमें। प्ली बार्गेनिंग में क्या है, विक्टिम कंपनसेशन क्या है। इंडियन पिनल कोड ऑफ जो BNS है उसमें 3 टाइम्स रीडिंग में आप ले लीजिए, इंट्रोडक्शन, जनरल डिफेंसेस, डिसऑनेस्टली, ग्रीवियस हर्ट, एनिमल क्रुएलिटी, मर्डर, डाउरी डेथ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको पढ़ने में आपको 1-1 मिनट लगेगा कि क्या है ये हर्ट क्या है। पिछली बार का क्वेश्चन है, ग्रीवियस हर्ट और हर्ट कहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा सेक्शन नंबर है BNS का, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो आप आसानी से टिक मार्क कर देंगे कि 113 जो है वो हर्ट है। मर्डर, डाउरी डेथ, सुसाइड, कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डिकॉइटी, डिफेमेशन, 1-1 मिनट के हैं सारे टॉपिक, ध्यान रखिएगा, 1-1 मिनट।
बाइगैमी, इनकोएट क्राइम, एंड क्राइम अगेंस्ट नेशन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, न्यू अमेंडमेंट्स, रिलेटेड पोर्शंस ऑफ आईपीसी। ये मैंने पेपर से पहले कराया था, टेढ़ा है पर मेरा है, काइंड ऑफ क्वेश्चंस और सिली क्वेश्चंस ये आते हैं। सेडिशन को बताओ कौन से में आईपीसी में था, सेडिशन ऑफेंस बताओ 124 ए में था। अब आईपीसी तो डिलीट हो चुका है, बीएनएस आ गया, लेकिन उन्होंने पूछ लिया पिछले साल ये क्वेश्चन। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट आ जाता है, डेफिनेशन आपको लर्न बाय हार्ट करनी है। एडमिशन, कन्फेशन क्या होता है, ठीक है। अब कन्फेशन होता है कि आप अपना क्राइम कबूल कर रहे हो, लेकिन ये मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में करना है। अगर सिर्फ पुलिस को दे रहे हो तो वो वैलिड नहीं है। अभी पता है हमें, बस एक बार पढ़ जाओ ताकि आप वहां पेपर में अच्छे से कर पाओ। एक्सपर्ट एविडेंस क्या होता है, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। प्राइमरी एविडेंस है, मान लो मेरे जगह के ओरिजिनल कागज है, मेरे नाम पे जमीन बयाना सब हुआ था, मेरे ओरिजिनल रजिस्ट्रियां कागज है, वो जो ओरिजिनल है। गुम हो गया, घर में आग लग गई, उसकी फोटो स्टेट जो पड़ी थी मासी के घर पे, वो सेकेंडरी एविडेंस है। अब पता हो आपको प्राइमरी सेकेंडरी क्या है तो आप आराम से कर दोगे, 1 मिनट का काम है। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो प्राइमरी डाउट है वो ये है कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या नहीं। सेकेंडरी एविडेंस कब दे सकते हैं, जब पहला प्राइमरी एविडेंस ना हो तब सेकेंडरी दे सकते हैं। बैड करेक्टर, कंसेंट। सो ये क्लासेस अगर आप ले रहे हैं, ऑब्वियसली लॉ की क्लासेस बड़ी टफ होती हैं, इसीलिए उसके पैसे लिए जाते हैं। बट वन 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 मार्क का है ये। हिंदू लॉज पूरा करना है, हिंदू मैरिज एक्ट आपको पूरा लर्न बाय हार्ट करना है, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, LBH करना है आप कंप्लीट। फुली अंडरस्टैंड भी देखिए। उसके बाद पावर्स ऑफ कर्ता, आपके पिताजी और ताया जी की अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो पापा नहीं होंगे कर्ता, उसमें एल्डर ब्रदर कर्ता होते हैं। फिर को पार्सनरी कौन है, पैदा होते ही अब को पार्सनर बन जाते हैं, बेटी और बेटे का सामान्य अधिकार है, जिसकी वजह से बहुत लड़ाई चल रही है हिंदू सिस्टम्स में अब। क्योंकि जो लड़की होती थी पहले, उसको ये होता था कि उसकी शादी करा के उसको एक अच्छा घर में या अपने से बड़ा घर या समान घर में दिया जाता था, ताकि उसका वहां पर शेयर अपने पति के साथ ही हो रहा है। पर अब जो सिस्टम है 2005 के बाद वहां को पार्सनरी हो गया है, तो अब उसको फादर की प्रॉपर्टी में भी है और पति में भी है और फादर इन लॉ में वाले में भी है। 3 जगह दिया जा रहा है। लेकिन फिर जो ब्रदर साइड है वहां पे इश्यूज हो रहे हैं उसमें, क्योंकि मान लो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें ऑलरेडी कर रहे थे तो देर आर इश्यूज। बट को पार्स में क्या होता है ये करना है। गिफ्ट इन हिंदू लॉ टू अनबॉर्न पर्सन वैलिड है, चाइल्ड मैरिज क्या है, उसका क्या लीगल वैलिडिटी है, डिस्क्वालिफाइड ईयर। फिर मुस्लिम से काफी क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार, मुत्ता क्या है, मैरिज क्या है, फिर वली क्या है। तो ये सोर्सेज ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है मुस्लिम्स में। एसेंशियल्स ऑफ मैरिज क्या है, इद्दत पीरियड क्या है, तुहर पीरियड क्या है, ये पीछे पूछा गया है, तुहर क्या होता है, इद्दत क्या होती है, पूछा गया पिछले साल। डावर क्या है, मुता मैरिज शियाज में होती है, शिया लैंड में होती है मुत्ता मैरिज, मतलब ईरान के अंदर मुत्ता मैरिज का कंसेप्ट जो है वो बन के आया। तो मुत्ता मैरिजेस क्या है, प्यूबर्टी रिपुटेशन क्या है, प्यूबर्टी मानी जाती है इस्लाम में 15 साल। डिवोर्सेस क्या है, टाइप्स क्या है डिवोर्सेस के, गिफ्ट हिबा क्या है, वक्फ क्या है, विल क्या है, वसीयत क्या है, मर्जुल मौत क्या है। अब ये मुस्लिम लॉ, क्योंकि हम इतना वैलिड इतना पढ़े नहीं होते अंटिल यू आर अ मुस्लिम हु इज वाचिंग इट, तो 5-5 मिनट लगते हैं टॉपिक्स को समझने में। फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स आता है हमारा, सैलमन पॉलक पिजन होल थ्योरी, जनरल कंडीशंस, जनरल डिफेंसेस, वाइकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, रेमेडीज, डिफेमेशन, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ये इजी है, आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स को इजीली कर सकते हैं। काफी इजी है, इनफैक्ट मैं कहूँगा काफी इजी है। तो आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं, यही टॉपिक्स है उसमें और बहुत इजी है, बहुत इजी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज इजी। फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑफर एक्सेप्टेंस के ऊपर, और पिछली बार तो पोस्टल रूल पूछ लिया था जो कि टफ है। बेलमेंट, गारंटी, प्लेज, हाइपोथिकेशन, एजेंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। देखिए लॉ का सिलेबस खत्म नहीं होता, इसलिए 40 नंबर का है, ये पूरा 40 नंबर का चल रहा है। फिर प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज, टाइप्स, गिफ्ट्स, राइट्स ऑफ अनबॉर्न पर्सन, लीज, ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, देयर वर्क, पोजेशन, ओनरशिप। तो ये मिनिमम 15 दिन का सिलेबस आप देखिए, ये मिनिमम 15 दिन मांगता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। 15 days, 20 minutes ईच, 20 minutes बिकॉज रट्टा, ये रट्टे वाला काम है। तो बाकी लॉ को आप चाहे 1-1 मिनट दो, लेकिन जूरिस को आपको 15 दिन देना पड़ेगा, क्योंकि आप 5 क्वेश्चन पूछने हैं भाई इससे। फिर यूएन, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ट्रीटीज, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट केसेस, इंपॉर्टेंट। एंड देन कम्स करंट लॉ, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स क्या है, लीगल जीके क्या है, मैक्सिम्स क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, अमेंडमेंट्स, डिलीटेड लॉज एंड इंपॉर्टेंट लॉ अपडेट्स। फॉर एनी अदर क्वेरी you can call at the number given in the description box, but this is what it is, that you have to do it in 20-22 days.
या फिर आपके पास टाइम है पीयू लॉ 3 ईयर के लिए, तो आपको ये करने पड़ेंगे टॉपिक्स अगर आप एक अच्छा शॉट चाहते हैं पीयू लॉ एंट्रेंस में। ऑब्वियसली आपने पहले मेहनत नहीं की है, तो आपको 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे, तभी जाके सिलेबस खत्म होता है। 4 घंटे लॉ पे, 3 घंटे जीके पे, 1 घंटा रीजनिंग और इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं करोगे 10 नंबर में से 2 ही नंबर आएंगे, तो आप वहां पे पीछे हो जाओगे। 6 से 7 8 घंटे आप देते हैं और 2 घंटे का मॉक करते हैं, दैट विल बी इनफ फॉर यू। एंड आई विश यू गुड लक एवरीवन।